हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1। इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन सिखाए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। उसमें मैंने बाकी सारे चैप्टर्स के भी लाइन वाइज प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, if the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2, find the measures of all angles of the parallelogram। ये रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब ये नहीं है कि सपोज दो एडजेसेंट एंगल है, 1:2 मतलब ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ऐसे नहीं होता। ये आप नंबर्स के जैसा मत लो, ये रेशियो 1/2 है। 1 के साथ कुछ नंबर है, 2 के साथ भी सेम नंबर है, ठीक है, तब जाके उनका रेशियो 1:2 आ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, लेट्स से मैं दूं 2 और दूसरे का मेजरमेंट दूं 4, इनका रेशियो लेके देखो कितना आता है। 2/4 क्या आएगा? 2 1 जार 2, 2 जार 1/2 ही आया ना। लेट्स से आप लेते हैं 50/100, ठीक है, एक एंगल 50 है, दूसरा एंगल 100 है, तो भी इनका रेशियो चेक करो क्या आता है। अगर रेशियो लेते हैं 50 और 100 का तो 50 1 जार 50 2 जार, करेक्ट। तो ये एंगल 50 और ये एंगल 100 भी हो सकता है, तो भी उनका रेशियो 1:2 आएगा। ये एंगल 2 और ये एंगल 4 भी हो सकता है, तो भी उनका रेशियो 1:2 आएगा। ये एंगल 1, ये एंगल 2 हो सकता है, तो भी उनका रेशियो 1:2 आएगा। अब यहाँ पे 1 2 2 4 ये सब हो नहीं सकता, बिकॉज हमको पता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि रेशियो मतलब डायरेक्ट नंबर्स नहीं होते, ठीक है, मल्टीपल्स होते हैं। इसलिए 1:2 दिया तो कंफ्यूज मत होना कि ये 1 और ये 2। हम लोग एक कॉमन मल्टीपल लेंगे x और उससे हम लोग को दोनों एंगल मिल जाएंगे। ओके, तो जब भी रेशियो दिया है आप बोलेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स बोला है ना, देखो ये अक्यूट एंगल लग रहा है, ये ऑब्ट्यूज है, देखो ऑब्ट्यूज है ना, तो 2 वाला साइड जो एंगल है वो बड़ा आएगा। तो मैं बोलता हूँ कॉमन मल्टीपल x है ना, तो ये वाला एंगल हो गया x, ये वाला एंगल हो गया 2x। पहले इसको ओरली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम तो है ही, रेशियो कुछ भी हो, बोला तो है ना कि पैरेललोग्राम है, मतलब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे x + 2x तो 180 डिग्री आएगा। x + 2x मतलब क्या? 1x + 2x, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 3x = 180 डिग्री। x का वैल्यू क्या आएगा? 180 डिवाइड बाय ये 3 नीचे जाएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा। अब इसको देखो, 18 और 3 एक टेबल में जाते हैं ना तो पूरा कट हो सकता है। 3 1 जार 3, 6 जार 18, 3 0 जार 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया 60। अगर x 60 है तो ये x का वैल्यू तो आपको मिल गया, ये वाला एंगल। तो एंगल A अपना हो गया 60। एंगल B क्या आएगा? एंगल B आएगा 2x। 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 60 ना, x के जगह पे 60 डालेंगे तो 2 60 जार कितना आ जाएगा? 120। तो ये आ गया 60, ये आ गया 120। अब मुझे बताओ, अगर ये 60 तो इसके सामने वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये 60, तो मैं बोल सकता हूँ भाई तू भी 60। सेम वे में अगर ये 120 है ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाला एंगल भी 120, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। खत्म। तो इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था कि रेशियो, वो तो हमने ऑलरेडी पहले भी सॉल्व किया है। कॉमन मल्टीपल x ले लिया तो ये एंगल x आ गया, ये एंगल 2x आ गया। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन में देखो ABCD पैरेललोग्राम दिया नहीं था, हमने लिया ABCD अपने समझ के लिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि ABCD पैरेललोग्राम लिया है, कॉमन मल्टीपल x लिया है, सबके रीजन लिखने पड़ेंगे कि ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वो यूज किया इधर, तो सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा। बट सोल्यूशन ओरली आपको समझ गया ना, चारों एंगल मिल गया। देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, 60 120 60 120, चारों एंगल हमने निकाल लिया। डन। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? यहाँ पे गिवन क्या आएगा? रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2, ठीक है। ये फिगर दिया नहीं है, हमने बनाया। फाइंड क्या करना है? मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले जो फिगर हमने बनाया है उसका जो नाम दिया है वो हमको लिखना पड़ेगा। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द पैरेललोग्राम। ये वाला जो कंडीशन दिया है, ऐसा वाला पैरेललोग्राम। अब ये रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो हम लोग बोलेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। अगर x कॉमन मल्टीपल है तो मैं बोल सकता हूं
कि 1 सपोज एंगल ए के इधर है, तो एंगल ए जो है मेजर वो x आ जाएगा, एंड मेजर एंगल बी क्या आएगा 2x। x मतलब 1x होता है, तो अगर आपको यहाँ पे 1 डालना है तो आप 1x भी डाल सकते हो। ओके, अच्छा है ना, कंफ्यूजन ही नहीं। ठीक है, तो अगर कॉमन मल्टीपल x है तो मेजर एंगल a 1x, मेजर एंगल b 2x। कोई पूछेगा कि सर आपको कैसे पता चला a ही 1x है और b ही 2x है? मैंने तो ऐसे ही रैंडमली लिया है। आपको चाहिए तो आप c को 1x ले लो और d को 2x ले लो। आपको चाहिए तो c को 1x लो, b को 2x लो। कोई भी एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाला, तो आप कोई भी आजू बाजू वाला अज्यूम कर सकते हैं। जनरली नाम आप ABCD देते हो, उसमें पहले दो एंगल a और b होते हैं, इसलिए मैंने a और b ले लिया। ओके, मुझे कुछ ऐसे पहले से आइडिया नहीं है कि क्या लेना है। समझ में आया? तो ये a आ गया, b आ गया। अब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है पैरेललोग्राम का, ये प्रॉपर्टी हमको पता है, तो मैं बोलूंगा मेजर एंगल a प्लस मेजर एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखूंगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। रीजन लिखते वक्त यहाँ पे ब्रैकेट डाल के इधर से यहाँ आए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग कलर में आप लिख तो पाएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे लिखेंगे रीजन तो आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। मेजर एंगल ए कितना है 1x, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1x प्लस मेजर एंगल बी कितना है 2x, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 180। 1x प्लस 2x दोनों में x है, तो 1 प्लस 2 आ जाएगा 3, साथ में x इक्वल टू 180। x का वैल्यू आएगा 3, वहां पे जाएगा 180/3 विच इज 60। तो मेजर एंगल ए तो x लिया था तो वो 60 आ गया। मेजर एंगल b लिया था 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 60 120। मेजर एंगल c क्या आएगा, c और a दोनों सेम होगा बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। b और d दोनों सेम होगा बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल c विल बी इक्वल टू मेजर एंगल a, और एंगल a का 60 आया तो ये भी 60। मेजर एंगल d विल बी इक्वल टू मेजर एंगल b, एंड मेजर एंगल b 120 आया तो ये भी 120। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों का रीजन एक साथ ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली लिख सकते हैं। टीचर को पूछ लो, अगर टीचर अलाउ नहीं करती तो मत लिखना, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये फाइनल आंसर नहीं है, ये ABCD आपने लिया था, क्वेश्चन में ABCD दिया ही नहीं था, ठीक है, इसलिए फाइनल आंसर ऐसे लिखा है। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर क्या क्या है 60 120 60 120, तो 60 120 60 एंड 120। ओके, यहाँ पे देखो मैंने ABCD लिखा ही नहीं है बिकॉज ABCD वॉज समथिंग दैट आई अज्यूम्ड, इट वॉज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दिया नहीं था क्वेश्चन में। ओके, अच्छा, ये लाइन्स क्यों डाला है मैंने बीच में? क्योंकि देखो यहां तक हमने सिर्फ रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नया सीखा है, ये कॉमन मल्टीपल भी x, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो गया। फिर यहाँ पे हमने नया क्या सीखा कि भाई एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। नया कुछ नहीं सीखा है, बट एक प्रॉपर्टी यूज किया। फिर तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। आपको अंडरलाइन नहीं करना सब कुछ, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं कि इसमें क्या क्या हमने नया किया। 1 2 3, ये 3 चीजों के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वीडियो पॉज करो और कॉपी करो नोटबुक में। आप ऐसे छोटा सा लाइन डालोगे आपके क्वेश्चंस के बीच में तो आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा, खाली यहाँ पे एंड में लाइन टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड में लाइन टच हो गया ना तो ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म हो गया। तो छोटा सा लाइन डाल दो, इतना सा, कंफ्यूजन ही नहीं, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और टीचर को भी समझने में आसानी हो कि अच्छा एक पार्ट यहाँ सॉल्व हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, और कहीं पे मिस्टेक हुआ, लेट्स से आपने ये पार्ट में मिस्टेक किया, तो टीचर बोलेगी चलो इसने एक पार्ट तो सही किया है, तो अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो ये एक पार्ट के लिए टीचर शायद आपको 1 मार्क दे दे, है ना, इसलिए अच्छा पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन दिया है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कोई तो एक पैरेललोग्राम दिया है, इफ AO इक्वल टू 5, BO इक्वल टू 12 एंड AB इक्वल टू 13। ये पॉइंट जो O है ना, उसके ऊपर वो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यू हैव टू शो दैट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर स्टार दिया है। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये प्रॉपर्टी आपके समझ में आनी चाहिए। और अगर मैंने जो 8th स्टैंडर्ड का PDF अपलोड किया है मैथ हैक्स, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट करके दी है आपको, अगर वो प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। एक बार देख लेते हैं वो प्रॉपर्टीज।
ये वाला पीडीएफ मैंने अपलोड किया है, आपको पहले भी लिंक दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लो। 8th स्टैंडर्ड के फर्स्ट पार्ट का पूरा रिवीजन मैंने कराया है इसमें। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, रोम्बस और पैरेललोग्राम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। ऑलमोस्ट सेम लगते हैं ना दोनों फिगर। डिफरेंस ये है कि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। एंड जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है ना, वो एक दूसरे को 90 पे कट नहीं करते, लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज देखो सेम है। यहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी बाइसेक्ट करते हैं। ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इसमें ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? दो मेन डिफरेंस ये है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ओके, और एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। अभी एंगल का प्रॉपर्टी डिफिकल्ट है बिकॉज ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ साइड्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, वो भी प्रॉपर्टी प्रूव करना डिफिकल्ट है। तो हम लोग ये वाला देखते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं ये पैरेललोग्राम में प्रूव कर दूं कि ये डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बेचारा पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैं प्रूव कर दूं तो चलो हम लोग ये प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन में इसका फिगर बनाता हूं पहले मैं। ये मैंने बना लिया ABCD। ठीक है, इसमें उसने बोला है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पे काटते हैं। तो देखो ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को O पे कट कर रहे हैं। ठीक है, AO इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो मैंने A से लेके O तक 5 ले लिया। BO इक्वल टू 12 दे दिया है, एंड AB इक्वल टू 13 दे दिया है। ठीक है, यू हैव टू शो दैट क्वाड्रिलैटरल ABCD या वट एवर पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन बन गया ये। एक बार खाली प्रॉपर्टी समझ गया ना क्या यूज करना है, उसके बाद ये स्टार यूजलेस है, फिर ये बहुत इजी बन जाता है। अब अगर इसको प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो मैं ये 90 प्रूव करूंगा तो काम हो जाएगा ना, बिकॉज ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब परपेंडिकुलर हो जाता है ना, लीनियर पेयर है ना। ये 90 तो ये 90 ही आता है, पर आप हमेशा एक ही 90 ऐसे बताते हो। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी आपने देखा था ऐसे होता था, तो आप एक ही 90 बताते थे, लेकिन ये भी तो 90 होता था, ये एंगल भी। ओके, तो ये 90 प्रूव किया तो काम खत्म। अभी आपने बचपन में एक थ्योरम सीखा था, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम, जो भी आप उसको बोलते थे, वो क्या बोलता था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ओके, बट यहां पे तो 90 नहीं दिया, तो हम उल्टा जब करते हैं उसको कॉन्वर्स बोलते हैं या कन्वर्स बोलते हैं। तो अगर वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज या ये साइड स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो पाइथागोरस लग रहा है, एंड पाइथागोरस लग रहा है मतलब ये 90 डिग्री है। तो मैं इसमें रीजन लिख सकता हूं कि ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से 90 आता है, पर पहले हमको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, ये वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। 5 स्क्वायर होगा 25, 12 स्क्वायर होगा 144, 25 प्लस 44 होगा 169। व्हाट अबाउट इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर? AB का स्क्वायर होगा 13 स्क्वायर विच इज 169। अरे ये भी 169, ये भी 169, मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। ये तो 90 डिग्री होगा तभी पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा ओके देयरफॉर AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है? 13, तो वो क्या होगा अपना हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री। तो मैं बोलूंगा AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। खत्म। AOB जैसे ही 90 हुआ, ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। ओके, बस इतना ही करना है आपको। मैं ये पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। काफी लोग ऐसे बोलेंगे कि 5, 12 एंड 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बहुत ही स्टैंडर्ड होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब क्या? जब भी ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है ना ऐसे वाली, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे 3, 4, 5 चेक कर लो। 3, 4, 5 में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 16, कितना होता है? 25। और सबसे बड़ा कौन है? 5। 5 का स्क्वायर ले लो 25। तो दिख रहा है, दो छोटे नंबर का स्क्वायर को ऐड किया तो बड़े नंबर का स्क्वायर मिल रहा है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 3, 4, 5 साइड्स वाला राइट एंगल ट्रायंगल। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। पढ़ा है आपने पहले बट याद नहीं होगा। तो ये जो 5, 12, 13 है ना, ये भी स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन क्यों याद रखना है? चुपचाप ऐसे प्रूव करके बताओ तो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है ना। 5, 11, 13 दे दिया और आपको सोचा नहीं 5, 11, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो रॉन्ग हो जाएगा।
इसलिए हम लोग तो ये पूरा सॉल्व करके बताएंगे कि इतना आ रहा है, इधर भी इतना आ रहा है, मतलब दोनों सेम है, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन से रीजन से? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD AO इक्वल टू 5, BO इक्वल टू 12, AB इक्वल टू 13, ये सब दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या है कि ये पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। इसका मतलब क्या है? हमको क्या प्रूव करना है? अगर हिंट चाहिए ना आपको, इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है ना, उसका वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये प्रूव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। समझा? तो ये लिखा ये है प्रूफ का, लेकिन दिमाग में आपको रखना है कि ये प्रूव करना है। पर इतना इजी वो पूछेगा नहीं ना, इसीलिए इसके ऊपर स्टार है। स्टार क्यों है? कि आपको समझना है ये पूछा है, बट ये आप प्रूव कब कर पाएंगे? जब ये प्रूव कर पाए तो। फिर स्टार खत्म, फिर ये टाइम पास क्वेश्चन हो जाता है। ओके, फिर फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे? इन ट्राइंगल AOB, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें AO5, BO12, AB13 ये सब क्वेश्चन में गिवन था, तो वो लिख दिया गिवन। फिर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, दोनों का वैल्यू निकाला। AO की जगह 5, BO की जगह 12, स्क्वायर किया 25, इसका स्क्वायर 144, ऐड किया तो आया 169। फिर AB स्क्वायर कैलकुलेट किया, यहाँ पे AB मतलब 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिख रहा है सेम आया है, मतलब मैं बोल सकता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, है ना? दोनों का वैल्यू सेम है। पर ऐसा आपको कब देखने मिलता है? जब राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। रीजन क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पता करना है कि हाइपोटेन्यूज कौन है। बहुत ही ईजी है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है, मतलब 13 हाइपोटेन्यूज है। या फिर यहां पे देख लो, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब AB हाइपोटेन्यूज है। अगर AB हाइपोटेन्यूज तो उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल। अगर AOB 90 डिग्री तो मैं बोल सकता हूं कि ये AC और BD एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना? ये एंगल 90, मतलब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। तो मैं बोल दूंगा AC परपेंडिकुलर BD। अब ये पैरेललोग्राम तो दिया हुआ था, लेकिन ये पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है? रोम्बस। तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये वाले केस में देखो हमने प्रूव कर दिया ये। इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। और ये प्रूव करने बोला था, इसलिए मैंने यहां पे मस्त बड़े राइटिंग में लिख दिया हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे क्या नया सीखा हमने? ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमने किया। ठीक है, ये नया नहीं है, ये हमने पहले भी किया था, लेकिन आप लोगों ने पहली बार ये लिखा है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको। इसके बाद ये जो है ना, ये मेन है। रोम्बस कब बनता है? एक पैरेललोग्राम रोम्बस तब बनता है जब उसके डायगोनल्स राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ नया है, बस ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मैंने आपको ओरली भी बताया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नहीं है बिल्कुल भी डिफिकल्ट। बट जब लिखेंगे ना तो ये सारा रीजन देना पड़ता है हर चीज का, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी नहीं होगा। ओके, चलो कर लो जल्दी से कॉपी नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCR are two parallelograms, PQRS and ABCR। उसने बोला है भाई ये दोनों पैरेललोग्राम है। इफ एंगल P इज इक्वल टू 110, ये एंगल P का मेजर 110 है, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल या पैरेललोग्राम ABCR। देखो ABCR, इसके सारे मेजर्स फाइंड करने बोले। इसको ओरली सॉल्व करते हैं पहले। ओरली सॉल्व करेंगे तब आपको समझेगा कि कितना पपलू क्वेश्चन है। बहुत ही इजी है, आप देख लो। ये फिगर मैं फिर से बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बीच में आ रहा है ना पैरेललोग्राम, इसको हम हाइड कर देंगे तो कैसा दिखेगा ये? तो ये सेम पैरेललोग्राम यहां पे बना दिया,
सिर्फ यहाँ पे ये छोटू जो पैरेललोग्राम था उसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब बोलो ये अगर 110 है, अगर ये पूरा पैरेललोग्राम है जो कि वो है, उसने बोला है, तो उसके सामने वाला एंगल कितना आएगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ना, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई अगर ये 110 है तो ये भी 110 आएगा, है ना। फर्क नहीं पड़ता कि बीच में एक छोटा पैरेललोग्राम है या कुछ भी रॉकेट है, कुछ भी बना दो, लेकिन है तो ये पूरा पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये 110 मतलब दिख रहा है ये वाला एंगल 110। इधर आपको शायद कंफ्यूजन होता, लेकिन ये फिगर देखोगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि ऑपोजिट एंगल है। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल आ गया 110। अब सिर्फ ये छोटा वाला पैरेललोग्राम देखो, बड़े वाले को मत देखो, ठीक है। बड़ा वाला हाइड करके बनाऊं क्या एक और फिगर? चलो बना देता हूं। तो अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये वाला बनाया ABCR, इसमें ये 110 है, ये तो हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी। अगर ये 110 है तो ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसमें भी ऑपोजिट वाला 110 होगा, तो मैं बोलूँगा भाई एंगल भी कितना आ गया 110 डिग्रीज। हमको एक और चीज़ पता है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल A प्लस एंगल R, मतलब एंगल A प्लस एंगल R कितना है 110 डिग्री, कितना होना चाहिए 180 डिग्रीज। ओके, तो एंगल A क्या आ जाएगा? एंगल A विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 110 को वहाँ भेजो तो हो जाएगा -110, 180 माइनस 110 आ जाएगा 70 डिग्री, तो एंगल A आ गया 70। अब एंगल A 70 तो उसके सामने वाला भी 70 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी 70 आ गया। चारों एंगल फाइंड कर लिया, ABCR, वही पूछा था ना, फाइंड मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स, है ना टाइम पास। तो पहले ये बड़ा पैरेललोग्राम कंसिडर किया, उसमें ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट से ये एंगल मिल गया, मतलब ये एंगल मतलब क्या, एंगल आर मतलब यही वाला एंगल ना। फिर सिर्फ ये छोटे को देखा, बड़े वाले को इग्नोर कर दिया, बोला भाई तेरा कम हो गया तू निकल। तो यहाँ पे फिर छोटा वाला पैरेललोग्राम कंसिडर किया, उसमें आमने सामने कॉन्ग्रुएंट, तो ये बी आ गया 110। फिर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, तो ये प्लस 110 आना चाहिए 180, उससे एंगल ए मिल गया। जैसे एंगल ए मिला, जो एंगल है सेम एंगल सी होना चाहिए बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया ना सम सॉल्व, है ना पपलू क्वेश्चन? खुद से ट्राई करना एक बार, कर लो ना ट्राई, वीडियो पॉज करो, मैंने ऑलरेडी पूरा सोल्यूशन बताया। आप देखो कि आपको खुद से सोल्यूशन लिखना आता है कि नहीं। ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि क्वेश्चन देख के आपको सोल्यूशन पता होता है, प्रूफ पता होता है, लेकिन आपको समझता नहीं कि शुरू कैसे करूं, रीजन कैसे लिखूं। तो मैंने भी आपको समझाया, एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं, देखो आपको आता है कि नहीं। ओके, कर दो वीडियो पॉज। जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके किया है बहुत सही है, रॉन्ग आया तो टेंशन मत लो, मैं जो दिखा रहा हूं सोल्यूशन उसको देखो समझो और फिर से ट्राई करो। चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका अभी। तो यहाँ पे गिवन क्या लिखेंगे, PQRS एंड ABCR आर पैरेललोग्राम्स दिया हुआ है, एंड एंगल P इज 110, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ABCR, तो ABCR के सारे एंगल्स, मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल R, चारों चाहिए। आपको चाहिए तो इसका पूरा नाम लिख दो, एंगल ए की जगह पे लिखो RAB, क्योंकि एंगल ए में कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ऐसा ये तो नहीं पूछा BAS, वो भी तो एंगल ए है, और टेक्स्ट बुक में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल आर ऐसे ही दिया है, तो मैं भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 एंगल है। अब सबसे पहले ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम कंसिडर किया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, गिवन है। अगर वो पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ R और P दोनों इक्वल होंगे, और P आपको 110 दिया है तो R का वैल्यू भी 110 आएगा। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना हमेशा। फिर एक बार ये मिल गया तो हम लोग ABCR लेंगे। अभी ABCR में R 110 है, तो मैं बोल सकता हूँ B भी 110 आएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल R 110। रीजन क्या लिखेंगे? इधर भी सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो हमको ये R मिल गया, ये B मिल गया, 50% काम तो हो गया। अब बचा A और C, ये और ये। अभी R का वैल्यू 110 है ना, है ना 110। तो आप R के साथ कोई एडजेसेंट एंगल ले लो या B के साथ ले लो, हमेशा R के साथ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि B और C को ऐड करूंगा तो भी 180 मिलना चाहिए ना। B और C दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, कोई भी एडजेसेंट ले सकते हो आप, तो B और C को ऐड करूंगा तो 180 मिलना चाहिए, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। B का वैल्यू क्या है 110, तो उधर डाला 110, C को ऐसे रहने दिया, C को ऐसे रहने दिया, 110 को उधर भेजा तो C का वैल्यू है 70।
अगर C 70 तो C के सामने वाला A वो भी 70, तो वो भी यहाँ पे 70 आया। रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। खत्म, चारों एंगल फाइंड कर लिया ना, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा फाइनल आंसर, एंगल A 70, B 110, फिर C 70 एंड R 110। चारों हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या प्रॉपर्टीज यूज किया है यहाँ पे? ये देखो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फिर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। खत्म, बस इतना ही यूज किया है। ये तो वापस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो ऑलरेडी सीख लिया था, यहाँ पे भी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से दोनों पैरेललोग्राम को अलग अलग करके बताया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आया समझ में? कर लो कॉपी, नोटबुक में ऐसे नहीं लिखा है सेम, तो थोड़ा अलग होगा तो चलेगा, लेकिन हर जगह रीजन लिखना है कि क्यों जो लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया है क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD, सिर्फ इसको देखो, ये एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट E इज ऑन रे AB, ये AB को एक्सटेंड करके ऐसे आगे लेके गए, उस पर एक पॉइंट E लिया। कैसे लिया? जो E है ना वो ऐसा है कि लेंथ BE एंड AB दोनों इक्वल आता है, ठीक है, मतलब ये और ये सेम है, इक्वल लेंथ। फिर यहां से एक डॉटेड लाइन बनाया उसने यहां तक। क्यों बनाया? मस्ती है उसको यार, बना रहा है कुछ भी, उसने बनाया तो अपने को तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो उसने बनाया, एक बार उसको पूछना चाहिए ना क्यों बनाया, हमने बोला था क्या तुमको? एक तो बनाया, फिर उसके ऊपर अब सवाल पूछेगा। देखो लाइन बनाया और बोलेगा प्रूव दैट लाइन AD बाइसेक्ट सेगमेंट BC एट पॉइंट F। ये बनाया और बोलता है बाइसेक्ट सेगमेंट BC, ये BC के दो टुकड़े होंगे, कहाँ पे? एट पॉइंट F, यहाँ पे। मतलब आपको प्रूव करना है कि ये वाला टुकड़ा एंड ये वाला टुकड़ा इक्वल है। बाइसेक्ट्स मतलब दो इक्वल टुकड़े, बाय मतलब टू होता है ना, दो इक्वल टुकड़े बन रहे हैं। तो उसने खुद ही पूरा मस्ती किया और अब उस पर मस्ती पे हमको क्वेश्चन पूछा है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको प्रूव करना है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब FB इक्वल टू FC, यही है ना क्वेश्चन। तो आप कैसे कर सकते हो इसको? आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ट्राइंगल इधर है और एक ट्राइंगल इधर है। ये दोनों ट्राइंगल को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सारी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी, और सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल पाएंगे FB इक्वल टू FC CSCT। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन हो गया कि ये जो ट्राइंगल है FBE, अगर मैं इसको बोलूं या BFE बोलूं, तो इधर क्या नाम दूंगा? CFD ना। देखो इसको उल्टा घुमा के डालोगे तो ये CB पे आएगा, F तो F के जगह पे रहेगा और D E के ऊपर आ जाएगा ना। इसको ऐसे घुमा के रोटेट करके इस पे डालोगे, याद है ना, करस्पॉन्डेंस देखना होता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो ये और ये साइड इक्वल होगा बिकॉज ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, तो ये जो भी है सेम लेंथ इधर आएगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल देख लो, BFE एंड CFD। ये BFE CFD में ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया है ना, ये भी प्रूव किया ना हमने। ये और ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर ये और ये हमने निकाला, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। अब ये S आ गया, ठीक है। अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। बताओ क्यों? यहां पे देखो क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है यहाँ पे। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम है तो लाइन तो पैरेलल होगा ही ऑपोजिट साइड्स का। और यहाँ पे देखोगे तो Z बन रहा है, तो Z के अंदर का ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ FBE इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, जो भी नाम दे दो उसको। तो ये साइड हमने प्रूव कर दिया, ये एंगल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। बताओ क्यों? ये क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स बन रहा है ना, एक्स में ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्या बन गया ये एस, फिर ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल ए। SAA टेस्ट से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। SAA टेस्ट होता है ना, उससे कॉन्ग्रुएंट आ गए। अभी जैसे ही कॉन्ग्रुएंट आए तो मैं बोलूंगा FB इक्वल टू FC। दोनों साइड्स अलग अलग ट्रायंगल की, लेकिन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट, तो FB और FC साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी।
वही तो पूछा है। Therefore, ED bisects segment BC at point F. ED bisects BC, मतलब BC के दो इक्वल टुकड़े कहां पे होते हैं? F पे, मतलब FB इक्वल टू FC प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। इजी है ना? आया समझ में? चलो इसको लिखेंगे कैसे अभी? तो ऐसे आ जाएगा प्रूफ। गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, B इक्वल टू AB भी दिया हुआ है आपको। प्रूफ क्या करना है? ED bisects segment BC at point F. ED bisects BC at point F, मतलब ED BC के दो इक्वल टुकड़े कर रहा है F पे, ये एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा। तो उसने दिया इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ED bisects segment BC at point F, लेकिन हम उसको सिंपल वे में लिख सकते हैं FB इक्वल टू FC। तो यही प्रूव करना है आपको। ब्रैकेट में मैंने ये भी लिखा है क्योंकि उसने ऐसे दिया था, ठीक है। तो ये हम प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो गया। पहले ये पैरेललोग्राम ले लो ABCD, उसमें सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DC, AB एंड DC कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये तो प्रॉपर्टी हमको पता ही है। एंड सेगमेंट AB और B तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो BE एंड AB, ठीक है, ये गिवन था। तो यहाँ पे देख लो AB DC को कॉन्ग्रुएंट, AB BE को कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि DC और BE भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज दोनों का वैल्यू AB है ना। तो यहाँ से 1 एंड 2 से मुझे मिल जाएगा कि DC और BE भी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब हम लोग ये दो ट्राइंगल लेते हैं, इसका नाम मैंने दिया BFE। अगर इसका नाम B से शुरू किया ना तो इसका नाम इधर से शुरू करना पड़ेगा, सामने करस्पॉन्डिंग, तो इसका नाम बोलेंगे CFD। ओके, तो अगर इसको BFE लिखा तो इसको CFD, ठीक है। अब इसमें क्या क्या था? पहले तो सेगमेंट DC और BE कॉन्ग्रुएंट, कहाँ से मिला? 1 एंड 2 से, तो मैंने वो लिख दिया DC एंड BE कॉन्ग्रुएंट। अब AE और DC पैरेलल, क्यों पैरेलल है? बिकॉज ये पैरेललोग्राम का साइड है ना, ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये Z बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएंगे। ये वाला एंगल का नाम क्या आएगा? FBE। यहाँ देखो FBE विल बी इक्वल टू, ये वाला एंगल का नाम क्या देंगे? FCD। FBE इक्वल टू FCD आ जाएगा, देख लो यहाँ पे FBE कॉन्ग्रुएंट टू FCD, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये वाला लाइन कॉन्ग्रुएंट, ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट, एंड फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या नाम देंगे इसको? ये वाला एंगल को नाम देखो हम ऐसे देंगे एंगल BFE। अगर इसको BFE बोला तो सामने क्या होगा? CFD। एंगल BFE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFD क्योंकि x बन रहा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो यहाँ पे एक साइड, एक एंगल SAA टेस्ट। तो दोनों ट्राइंगल जो हमने लिए थे BFE एंड CFD दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय SAA टेस्ट। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो 6 प्रॉपर्टीज ट्रू होती है, 3 साइड और 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी हमको किस में इंटरेस्ट था? हमको ये वाले दो साइड्स में इंटरेस्ट था। तो देखो ये वाले ट्राइंगल में FB और ये वाले ट्राइंगल में FC, तो मैं बोल सकता हूं FB कॉन्ग्रुएंट टू FC CSCT। तो FB कॉन्ग्रुएंट टू FC CSCT, इसका मतलब क्या हुआ? लाइन ED बाइसेक्ट्स सेगमेंट BC एट पॉइंट F। यही पूछा था ना, लाइन ED बाइसेक्ट्स सेगमेंट BC एट पॉइंट F। हमने प्रूव कर दिया, हेंस कॉमा प्रूव्ड। ओके, सिंपल है ना। ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और अपना काम हो गया। ये जो नाम लिखे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली कोई भी टीचर सिखाते हैं ना तो वो करस्पॉन्डेंस सीधा अज्यूम करते हैं कि बच्चों को समझ जाएगा। करस्पॉन्डेंस आपको देखना है कि इमेजिन करना, ये वाले ट्राइंगल को इसके ऊपर ऐसे लिटा देंगे, पूरा कवर करेंगे तो ये DE पे आएगा, ये CB के ऊपर आएगा और F के ऊपर आएगा। ओके, अच्छे से इमेजिन करो तो ही आपको समझेगा वो। डन? कॉपी कर लो नोटबुक में जल्दी से। इजी क्वेश्चन था ये भी। क्या क्या प्रॉपर्टी यूज किया हमने इसमें? नया क्या क्या सीखा? नया कुछ नहीं सीखा, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो यूज किया यहाँ पे। फिर टेस्ट यूज किया SAA टेस्ट और इसको प्रूव कर दिया। ओके, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमने पैरेलल लाइंस के चैप्टर में कितनी बार यूज किया था। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हमने बहुत बार यूज किया है। सब इजी है ये वाला पार्ट, सब एक साथ ये पूरा इंफॉर्मेशन यूज करके आपको जो दिया है वो प्रूव करना है। डिफिकल्ट पार्ट अगर मुझे पूछे ना
तो ये क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि दिया ऐसा है, प्रूव दैट लाइन ईडी बाइसेक्ट सेगमेंट बीसी एट एफ। आपको समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है कि एफ बी इक्वल टू एफ सी प्रूव कर दो भाई। चुपचाप खुद से सामने से बोल दिया होता एफ बी इक्वल टू एफ सी तो कितना मजा आता, लेकिन वो थोड़ी ना अपनी सुनता है, वो तो खुद की करता है। ओके, चलो कर लो कॉपी नोटबुक में जल्दी से। डन। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर दें। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 5.1 का मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 हो गया खत्म। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इतना लंबा वीडियो देखा है अब तक तो लाइक तो कर ही सकते हो। लिंक भी दोस्तों के साथ शेयर कर लो ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.1 समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।